पेज नंबर 311 यहोशू 13। एक एक यहोशू बूढ़ा और बहुत कम उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। और ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी। 3 मिस्र के आगे शोहीर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक, जो कानीनों का भाग गिना जाता है, और फिलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अश्कलोन, गत और एक्रोगोन के लोग, और ये दक्षिणी और अव्वी भी। 4 फिर एपेक और एमोरियों के सिवाने पर तक कानीनियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नाम देश। 5 फिर गबालियों का देश, और सूर्योदय की और हरमेन पर्वत के नीचे के बालगद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लाबनोन। 6 फिर लाबनोन से लेकर मिस्र पोत में और सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश इजराइल बांट दे। 7 इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्रों और उनके भाग होने के लिए बांट दे। 8 इसके इसके साथ रूबेनियों और गादियों को वह भाग तो मिल चुका है जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर कर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था। 9 अर्थात आर्नोन का नाले के किनारे के अरो-एक से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक, मेद्वा के पास का सारा चौरस देश। 10 और अर्मेनियों के सिवाने तक हेशबोत में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर। 11 और गिलाद देश और गशूरियों और मक्का वासियों का सिवाने और सारा हिरमोन पर्वत और सल्का तक कुल बाशान। 12 फिर आशात तोरात और एद्रेई के विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रुपयों के में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा और उस देश से निकाल दिया था। 13 फिर परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और मक्कियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएल के मध्य में आज तक रहते हैं। 14 और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य और उनके लिए भाग ठहरे हैं। 15 मूसा ने रूबेन के गोत्र और उनके कुलों के अनुसार दिया। 16 अर्थात अर्नेन नाम नाले के किनारे और ओएर से लेकर और उसे नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश। 17 फिर चौरस देश को हाशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोत बाल, बेतमालोन। 18 यह सा कदेमोत मेपात। 19 क्रियातोम, सिब्मा और तरई में पहाड़ से बसा हुआ शेरेथस शहर, और बेतमार, पिस्गा और सला में बेत याशीमोत। 21 निदान देश में बसे हुए हेशबोन के विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के कुल नगर, जिन्होंने मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा का नाम मिद्यान के प्रधान को भी मार डाला था, जो सिहन के ठकराए हुए हाकिम और उसकी दिशा के निवासी थे। 22 और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। 23 और रूबेनियों का सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का उनके कुल भागों के अनुसार नगरों और गाँवों के समेत यही ठहरा था। 24 फिर मूसा ने गाद की गोत्रियों को भी कुल के अनुसार उनका निज भाग बांट दिया। 25 यह तब ठहरा अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक अम्मेनियों का आधा देश है। 26 और हिशबोन के रामत मिस्पे और बितोनीम तक, और महनेम के दिबेर के सिवाने तक। 27 और तराई के बेतराम, बेनिर्मा, सुक्कोत और सापोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर से देश का वह सिवाना यरदन है। 28 गादियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। 29 फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग दिया, वह मनश्शेइयों के आधे गोत्रों का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। 30 वह यह की है अर्थात महनेम से लेकर बशान के राजा और ओग के राज्य का सब देश, और बशान के में बसी हुई यईर की 60 बस्तियां। 31 और गिलाद का आधा भाग, और अश्तोरात और एद्रोई को, जो बशान के ओग में राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का
अर्थात माकीर के आधे निज वंश का कुल के अनुसार ठहरे। 32 जो भाग मूसा ने मोआब में अराबा के यरीहो के पास यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए थे वे यही हैं। 33 परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू 14 यहोशू 14:1 जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए उन्हें एलीआजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएल गोत्र के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया। वे ये हैं। 2 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी उनके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। 3 मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार गए थे परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। 4 यूसुफ के वंश के तो 2 ही गोत्र हो गए थे अर्थात मनश्शे और एप्रैम और उस देश के लेवियों को कुछ भाग न दिया गया केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयाँ उनको मिली। 5 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। 6 तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा कि तू जानता होगा कि यहोवा के कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहता था। 7 तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कदेश बरने में से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। 8 और मेरे साथी जो मेरे संग थे उन्हें तो प्रजा के लोगों के ने निराश कर दिया था परंतु मैं अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था कि तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इसका कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भागी होगा। 10 और अब देख जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था कि तब से 45 वर्ष हो चुके हैं इनसे इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 11 जितना बल मूसा ने भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी अब भी मुझ में सामर्थ्य है। 12 इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने उस दिन सुना होगा कि उसमें आनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उनके देश से निकाल दूं। 13 तब यहोशू ने उसका आशीर्वाद दिया और हेब्रोन और यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। 14 इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज बना क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से अनुगामी था। 15 पहले समय तो हेब्रोन का नाम किरियतअर्बा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू 15 यहोशू 15:1 है। यहूदियों के गोत्र का उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने के एदोम के सिवाने तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सिवाने पर ठहरा था। 2 उनके भाग दक्षिण सिवाने खारे ताल के और उसके सिर वाले कोल के आरंभ हुआ जो दक्षिण की ओर बढ़ा। 3 वह अक्रबीम नाम चढ़ाई की दक्षिणी की ओर से निकलकर सीन होते हुए कदेश बरने के दक्षिण की ओर चढ़ गया। फिर हेसोन के पास जो अद्दार के राजा चढ़कर करकरा की ओर मुड़ गया। 4 वहां से अमोन होते हुए मिस्र के नाले पर निकला और उसे सिवाने का अंत समुंदर हुआ। तुम्हारा दक्षिण सिवाना यही होगा। 5 फिर पूर्वी सिवाना यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा और उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ाते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहोन वाले नाम पत्थर तक चढ़ गया। 7 और वही सिवाना ओकार नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ाया और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुक जाने से जो नाला दक्षिण की ओर की अद्दुदीम की चढ़ाई के सामने है वहां से एन शेमेश नाम सोते के पास से निकलकर एनरोगेल पर निकला। 8 फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस और यरूशलेम कहलाता है। उसके दक्षिण अलंग से बढ़ते हुए उस समय पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जो पश्चिम की ओर से हिन्नोम की तराई के सामने और रप्राइम की तराई के उत्तर वाले सिरे हैं। 9 फिर वह सिवाना उस पहाड़ की चोटी से निप्तो नाम सोते को चला गया और एप्रोम पहाड़ के नगरों पर चला और फिर वहां का बाला को जो किर्तियारीम
भी कहलाता है पहुंचा। 10 फिर वह बोला कि पश्चिम की ओर मुड़कर सैयर पहाड़ तक पहुंचा और यारीम पहाड़ जो क्लासोन भी कहलाता था उसकी उत्तर वाली अलंग से होकर बेत शेमेश को उतर आया और वहां से तिम्ना तिम्ना पर निकला। 11 वहां से सिवना एक्रोन की उत्तरी अलंग अलंग से होते हुए सिक्कोरोन गया और बाला के पहाड़ को यब्बेलेन पर निकाला और उस सिवाने का अंत समुद्र तट का हुआ। 12 और पश्चिम का सिवाना महासमुंदर का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला और उनकी चारों ओर सिवाना यही हुआ। 13 और फिर यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतबा जो हिब्रोन भी कहलाता था, वह अर्नबा का पिता था। 14 और कालेब ने वहां से शेशे, अहीमन और तलमे नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। 15 फिर वहां से दरबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दरबीर का नाम किरियत सेपेर था। और कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार कर ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। 17 तब कालेब के भाई ओतनीएल कंजी ने उसे लिया और उसने अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। 18 जब वह उसके पास आई तब उसने उसके पिता से कुछ मांगने को भूमि उबारा। फिर वह अपने गधे से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? 19 वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण के देश में भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। 20 यहूदी के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार नहीं यही ठहरा। 21 और यहूदी गोत्र के किनारे वाले और दक्षिण नगर के एदोम के सिवाने की ओर, अर्थात कबसेल, एदेर, यागूर। 22 कीना, देमोना, अदादा। 23 कदेश, हासोर, यित्तानान। 24 जीप, तेलेम, बालोत। 25 हसोर तथा क्रियर्थोसेन जो हासोर भी कहलाता था। 26 और अमाम, शमा, मोल्दा, हर्सगदा, हेशमोन, बेत हशर, शुआल, बेरशबा, बिज्योतिया, बाला, ईयम, एसेम, एलतोद, कसील, होरमा, सिलग, मदमन्ना, सनसना, लिबोत, सिलीम, एन और त्रिमोन। और ये सब नगर 29 और इनके गांव भी हैं। 33 और इसके नीचे के देश, अर्थात एशातेओल, सोर, अशना, जानिह, एग्निनीम, तप्पूह, एनाम, यरमूत, अब्दुल्ला, सोका, एजिका, शोरेम, अदीतेम, गदेरा और गेदेरुतुम। ये सब 14 नगर और इनके गांव भी हैं। फिर शनान, हदाशा, मिलगाद, दिलेन, जिप्सा, मातकेल, लाकीश, बशकोत, एलगोन, काबोन, लहमास, कितलिश, गेदेरोत, बेत गादोन, नाम और मदे का, ये 16 नगर उनके गांव भी हैं। फिर लिब्बा, एतेर, अशान, यिप्तह, अशना, नसीब, कीला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर उनके गांव भी हैं। 45 फिर नगरों और गांवों का समेत एक्रोन। 46 और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने गांवों के समेत जितने नगर आशेद के अलंग पर हैं। 47 फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशेद और अज्जा वर नगर के नाले तक महासमुद्र के जितने तीर और नगर हैं। 48 और फिर पहाड़ देश में, अर्थात शामिर, ये तीर, शेको, दन्ना, किरियतना जो दाबिर कहलाता था। 50 अनाब, इश्तमो, आनीम। 51 गाशेन, हालोन और गीलो, ये 11 नगर और इनके गाँव भी हैं। 15 फिर आराब, दूमा, ईशान। 13 यानीम, बत्तपू है, अपेका, हरमूता, कृतियाबा जो हरबोन भी कहलाता था, सियोर जो 9 नगर है और इनके गांव भी हैं। 15 फिर मियोन, करमेल, जीप, जूता। 56 मिजरेल, याकदोम, जानो। 15 57 केब, गिबा, तिम्मना, ये 10 नगर और इनके गांव भी। 58 फिर हलहूल, बेतसूर, गेदोर। 59 मरात, बेनोत और इलत, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। 60 फिर किरियतबाल जो किरियतबारीम भी कहलाता था और रब्बा के, ये 2 नगर हैं जो इनके गांव भी हैं। 61 और ये जंगल, ये नगर, अर्थात बेतरबा, मिद्दान से सकाका। 62 निबशान, लोनवाला नगर और एन गदी, ये 6 नगर और उनके गांव भी है। 63 यरूशलम के निवासी यबूसियों को यहूदी ने निकाल दी सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलम में रहते थे। यहोशू 16। यहोशू 16 फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने के लिए ठहराया गया। इससे उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन नदी, अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल के आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल देश में बेतोल पहुंचा। 2 वहां से वह लूज तक पहुंचा और एकोरियो के सिवाने होते हुए आतोरोत पर जा निकला। 3 और पश्चिम की ओर
पश्चिम की ओर यबकेतियों के सिवाने से उतरकर फिर वह नीचे वाले बियोरोन के सिवाने से होकर गेजेर को पहुंचा और समुद्र पर निकला। 4 तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। 5 एप्रैमियों का सिवाना उनके कुल के अनुसार ठहरा, अर्थात उनके भाग का सिवाना पूर्व से आरंभ होकर इत्रोतदार से होते हुए ऊपर की ओर तथा बेथोरोम तक पहुंचा। 6 और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानात शीलों को पहुंचा और उसके पास होते हुए यानोह तक पहुंचा। 7 फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास होकर यरदन पर निकला। फिर वही सिपोना तप्पू से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर कानाने नाले तक होकर समुद्र पर निकला और एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार ही ठहरा। 9 और उन्होंने मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कोई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के बीच अलग किए थे। 10 परंतु जो केनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों में से वहां नहीं निकाला था, इसलिए वे कनानी उनके बीच देश में बसे थे और बेगारी में देश के समान काम करते थे। यहोशू 17। यहोशू 17:1 फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बशान मिला। 2 इसलिए वह दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, और अर्थात एबीएजेर, हेलेक, अश्शीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। 3 परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र शलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोवा, हुगला, मिल्का और तिरसा हैं। 4 तब वे एलीआजार याजक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। 5 तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बशान को छोड़ 10 भाग मिले। 6 क्योंकि मनश्शेइयों के बीच से मनश्शेइयों की स्त्रियों का भाग मिला और मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। 7 और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंचा और शेकेम के सामने वह दक्षिण की ओर बढ़कर एनतपू के निवासियों तक पहुंचा। 8 तप्पू की भूमि जो मनश्शे को मिली थी, परंतु तप्पू नगर जो मनश्शे के सिवाने पर बसा था वह एप्रैमियों का ठहरा। 9 फिर वहां से मिलना सिवाना काना के नाले तक उतर के दक्षिण की देश की ओर पहुंचा, और यह नगर यद्यपि मनश्शे के नगर के बीच में था तो भी एप्रैम के ठहरा, और मनश्शे का सिवाना उस नाले को उतरकर और जाकर समुद्र पर निकला। 10 दक्षिण की ओर देश का तो एप्रैम की ओर उतरकर मनश्शे को मिला और उसका सिवाना समुद्र ठहरा, और वे उत्तर की ओर आशोर की ओर पूर्व की ओर इस्साकार से मिले। 11 और मनश्शे को इस्कार और आशेर और अपने नगर समेत बेतशान, यिबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरों समेत एदनोर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी और अपने नगरों समेत मिगिदो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। 12 परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासी उनमें से यहाँ नहीं निकले, इसलिए वे कनानी देश उस देश में बसे ही रहे। 13 तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए तब कनानी देशों की बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकालकर बाहर न किया। 14 तब यूसुफ के संतान यहोशू से कहने लगे कि हम तो गिनते बहुत हैं, क्योंकि अब तो यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। 15 यहोशू ने उनसे कहा कि यदि तुम गिनते बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा है, तो परिज्जियों और रपैयों का देश जो जंगल है उसमें से जाकर पेड़ काट लो। यूसुफ के संतान ने कहा कि वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा और क्या बत्सान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या यजरील की तराई में रहने वाले और जितने कनानी देश के नीचे रहते हैं उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। 17 फिर यहोशू ने क्या एप्रैमी क्या मनश्शे अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा कि हाँ तुम गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। 18 पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, जब उसके आसपास का तुम्हारा देश तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो, उनके पास लोहे के रथ भी हों, तो भी वह वहां से निकाल सकोगे। यहोशू 18।
यहोशू 18:1। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो से इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। 20:2। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए गए थे। 3। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुमको दिया है, उसे अपने अधिकार में लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। 4। अब प्रति गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में फिर घूमें और अपने गोत्र के भाग और प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। 5। और वे देश के 7 भाग लिखें, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ अपने घराने के लोगों के उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। 6। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। 7। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र वाले यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। 8। तो वे पुरुष उठकर चल दिए और उस देश का हाल लिखने को चले। उन्होंने यहोशू को आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लाओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। 9। तब वे पुरुष चले गए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग और उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। 10। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके चिट्ठियां डाली, और वे यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। 11। तब बिन्यामीनियों के गोत्र में से गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों के यूसुफियों के बीच में पड़ा। 12। और उनका उत्तरी सिवाना यरदन से आरंभ हुआ, और यरीहो के उत्तर पलंग की ओर चढ़ते हुए पश्चिम की पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकला। 13। और वहां से लूज को पहुंचा, जो बेतलेन को कहलाता था, और लूज का दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास से होकर एत्रोत दार को उतर गया। 14। फिर पश्चिमी सिवाने मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किरियत बाल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला, जो किरियत यारीम भी कहलाता था। पश्चिम का सिवाना यही ठहरा। 15। फिर दक्षिण अलंग का सिवाना पश्चिम से आरंभ होकर किरियतरीम से निकलकर निप्तोह के सोते पर पहुंचा। 16। और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नाम तराई की उत्तर की ओर, और हिन्नोम की तराई में अर्थात यबूस के दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। 17। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एन शेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया, जो अद्दीमुमीम की चढ़ाई के सामने, और फिर वह वहां से रूबेन पुत्र के बेहोन के पत्थर तक उतर गया। 18। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ से अलग होते हुए अराबा का उतरा। 19। वहां से वह सिवाना बेथोगला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का सिवाना यही ठहरा। 20। और पूर्व की ओर सिवाना यरदन को ठहरा। बिन्यामीनियों का भाग और चारों ओर सिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और बिन्यामीनियों के गोत्रों को उनके कुलों के अनुसार और नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेकसीस, बेतराबा, सारमेल, बेतेल, अवीम, पारा, एप्रो, कपरमोनी, ओपनी और गेबा, ये 12 नगर इनके गांव में मिले। और फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिप्पे, कपीरा, मोसा, यक्रेम, यिप्रिल, तरला, सेला, अलेप, यबूस, और जो यरूशलेम कहलाता था, गिबित और किरियत, ये 14 नगर जो इनके गांव में मिले थे। बिन्यामीनियों का भाग और उनके कुलों के अनुसार ठहरा। यहोशू 19। यहोशू 19:1। दूसरी चिट्ठी शेमोन के नाम पर, अर्थात शेमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्रों के नाम पर निकली, और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में नगर हैं, अर्थात बेरशेबा, शेबा और मलोदा, हर्षुआल, बाला, एसेम, एल तोद, बतूल, होरमा, शिल्लेक, बेतमरकाबोत, हशरसूशा, बेतलाबोत और शाहून, ये 13 नगर और इनके गांवों में मिले। 7। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये नगर गांवों के समेत। 8। और बाल तबेर को, जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता था, कि वह इन नगरों के चारों ओर
कि सब गांव भी उन्हें मिले और शिमोनियों के गोत्र का भाग भी उनके कुलों के अनुसार ही ठहरा। नो, शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से निकाल दिया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, और इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। 10 तीसरी चिट्ठी जिब्बूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुंचा। 11 और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर देबेशेत को पहुंचा और योकनाम के सामने के नाले पर पहुंच गया। 12 फिर शारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किशलो ताबोर के सिवाने पर पहुंचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते वह दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। 13 वह वहां के पूर्व की ओर बढ़कर गत्थे पेर और इतकासीन हो गया और उस रिमोन से जा निकला जो निया तक फैला हुआ है। 14 वह वहां से सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हानातोन पर पहुंचा और यिप्तहेल की तराई में जा निकला। 15 और कतात, नेहल, शिब्रोन, यिदला और बेतलेहम के नगर, 12 नगर उनके गांव के समेत उसी के भाग ठहरे। 16 और जब बुलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने गांव समेत यही नगर थे। 17 चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। 18 उनका सिवाना यजरेल, कसूलोत, शुनेम। 19 हाप्रेम, शिओन, अनारत। 20 रब्बीकीत, किशोत, एब्रेस। 21 रेमेत, एनगीमीम, एनेदा और बेतस्पेरेस तक पहुंचा। 22 फिर वह सिवाना, ताबेर, श्योमा और बेत शेमेश तक पहुंचा और उसका सिवाना यरदन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव से मिले। 23 उनके कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्रों का भाग उनके गांव समेत यही ठहरा। 24 पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवाने में हेलकत, हली, बेतेन, आक्षाप, अल्लामेलेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कारमेल तक और शहालीबरनाथ तक पहुंचा। 27 फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत गादोन तक गया और जब्बूलून के भाग तक और यिप्तहेल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेत तेमेक और नीएल तक पहुंचा और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। 28 और वह एप्रेम, रहोब, हेमोन और काना से होकर बड़े सिदोन तक पहुंचा। 29 वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोन नाम गढ़ वाले एक नगर गया, और वह सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के देश में पहुंचकर होकर समुद्र पर निकला। 30 उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके नगर में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। 31 कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्रों का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। 32 छठवीं चिट्ठी नप्तलियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। 33 और उनका सिवाना हालेप और सानीम के बांज वृक्ष के आदानीम केब और यब्नेल से होकर लक्कूम को जाकर यरदन पर निकला। 34 यहाँ से सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनो ताबोर को गया और वहां से हुक्कोक को गया और दक्षिण और जब्बूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास यरदन नदी पर पहुंचा। 35 और उनके गढ़ वाले नगर अर्थात सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किनेरेत, आदमा, रामा, हासोर, केदेश, इद्रेई, एन हासेर, यिरोन, मिगदलेल, हारोम, बेतनात और बेत शेमेश, और ये 19 नगर उनके गांवों के समेत उनको मिले। 39 कुलों के अनुसार नप्तलियों के गोत्रों का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्रों के नाम पर निकली और उनके भागों के सिवाने और 16 एशातोल, ईर शेमेश, शालबलीन, आयालोन, यितला, एलोम, तिम्रना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बेनबकार और गत्रिमेयोन, मेरकोन और रक्कोन ठहरे, और यापा के सामने का सिवाना जो भी उनका था। 47 और दानियों का इस भाग से अधिक हो गया था, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उससे लेकर तलवार से मार डाला और अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा।
48 कुलों के अनुसार दानियों के गोत्रों का भाग नगरों और गांवों में समेत यही ठहरा। 49 तब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया। तब इसराइलियों के ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच के एक भाग दिया। 50 यहोवा के कहने के अनुसार उसने उसका मांगा हुआ नगर दिया और एप्रैम के पहाड़ी देश में विमत्सेरे, और वह उस नगर को बसाकर उसमें से रहने लगा। 51 और जो भाग एली आजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वज की और मुख्य 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 पुरुषों में सील के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट बांट दिए, वे यही हैं। निदान उन्होंने देश को विभाजन का काम निपटा दिया। यहोशू 20 1। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, दो इजराइलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वार से तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो। 3 और जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी के भाग जाए, इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले बचने के लिए तुम्हारा शरण स्थान ठहरे। 4 उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरानियों को अपना मुकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसको कोई स्थान न दे जिसमें से वह उनके साथ रहे। 5 और यदि खून का बदला लेने वाला उसका पीछा करे तो वह यह जानकर कि उसके अपने पड़ोसी जो को बिना जाने उसके और पहले उससे बिना बैर रखे मारा उस खूनी को उसके हाथ में न दे। 6 और तब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो, और जब तक उन दिनों तक का महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर की ओर लौटकर जिस भाग में वह आ गया हो और अपने घर में फिर रहने पाए। 7 और फिर उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देशों के गलील के कदेश और इब्राहिम के पहाड़ी देश में शेकेम और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियतरबा जो हारबोन से निकलता था पवित्र ठहराया। 8 और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बसेरे और जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ था, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत और मनशे के गोत्र के भाग में बशान के गलान को ठहराया। 9 सारे इजराइलियों के लिए उनके बीच में रहने वाले प्रदेशियों के लिए भी जो इस नगर से मनसा ठहराए गए थे, जो किसी प्राणी को भूल कर मार डाले वह उनसे किसी भी भाग जाए, और वह जब तक वह न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह खून का बदला लेने वाला उसे मार डालने न पाए। यही हैं। यहोशू 21 1। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एली आजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइल के गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर 2 कनान देश के शीलो नगरों में रहने वाले युवा मूसा में हमें बसने के लिए और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों के चराइयों के भी देने की आज्ञा दिलाई। 3 तब इजराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार और अपने अपने भागों से लेवियों को चराइयों समेत यह नगर दिए। 4 और कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठे निकाले, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश के यहूदी शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। 5 और बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्रों के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए। 6 और गर्शनियों को इस्साकार के गोत्रों के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्रों के भागों में से जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए। 7 और कुलों के अनुसार मारियों को रूबेन और गाद के जब्बूलून के गोत्रों के भागों में 12 नगर दिए। 8 और जो याजक यहोवा ने मूसा को दिलाए थे उसके अनुसार इजराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत यह नगर चिट्ठी डाल कर दिए। 9 उन्होंने यहूदियों और शम्मिनियों के गोत्रों के भागों में से थे नगर जिनके नाम रख दिए। 10 और ये नगर लेवियों कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि उन्होंने पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकाली थी। 10 और अर्थात उन्होंने उनको यहूदा पहाड़ी के देश में चारों ओर की चराइयों समेत किरियतरबा नगर दिए थे, जो आनेक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हिब्रोन भी कहलाता था। 12 उस नगर के खेत और उसके गांव युपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दिया। 13 तब उन्होंने हारून याजक के वंश से चराई समेत खूनी के शरण नगर हिब्रोन और अपने चराइयों समेत लिब्ना 14 यतीर एश्तमो 15 ही होलेन
दिबीर एन 16 यूता और बेत शेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए। 17 और बिन्यामीन के गोत्रों के भाग में से अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए, अर्थात गिबोन, गेबा। 18 आना तोत और अल्मोन। 19 और इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगरों और उनकी चराइयाँ मिली। 20 फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों भागों के नगर चिट्ठी डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से 10 दिए गए। 21 अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देशों में खूनी शरण लेने का शाकेम नगर दिया गया और अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथोरोन ये नगर 4 दिए गए। 23 और दोनदान के गोत्र के भागों में से अपनी अपनी चराइयों समेत एल तके गिब्तोन और आयालोन और गित्रिमोन ये 4 नगर दिए गए। 25 और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक गोत्री में ये 2 नगर दिए गए। 26 इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। 27 फिर लेवियों के कुलों के गिरशिनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर का बशान, गालियन और बशेतरा ये 2 नगर दिए गए। 28 इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन और दाबरात, यरमूत और एनगीम के ये 4 नगर दिए गए। और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशेल और अब्दोन, हेलकात और रोहेब ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर, गलील का कादेश और हिम्मोत दौर और करतान ये 3 नगर दिए गए। 33 गर्शेनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। 34 फिर बाकी लेवियों अर्थात मारियों के कुलों के जब्बुलून के गोत्रों के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत यकनाम, करता, दिनमा और नहलाल ये 4 नगर दिए गए। और राबून के गोत्रों के भाग में से अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, केदोमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर, गिलाद का रामेत, फिर महनेम 39 हिशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर दिए गए। 40 और लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल दिए गए। 41 इसराइलियों की निज भूमि के बीच में लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। 42 ये नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। 43 इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर उसने कहा था कि और उसके अधिकारी हो गए और उसमें बस गए। 44 और यहोवा ने उन बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने भी उनके सामने उन सबों के सामने वश कर दिया था। 45 जितने भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने में से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी और सब की सब पूरी हुई। यहोशू 22 यहोशू 22 उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, दो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी थी वे तुम सब ने मानी, और जो आज्ञा मैंने तुमको दी थी उन सबको तुमने माना। 3 तुमने अपने भाइयों समेत इस मुद्दत में से यही दिन नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। 4 और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को, अपनी अपनी निज भूमि को जिससे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुमको दिया है, चले जाओ। 5 केवल इसी बात को पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसे मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लोलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने आशीर्वाद देकर विदा किया और अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बाशान के में भाग दिया था, परंतु आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच से यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको यहोशू ने विदा कर दिया और अपने डेरे को चाहे 8 और उनको भी आशीर्वाद देकर बहुत से पशु, चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने डेरे को लौट आओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। नो तब रूबेनी, गद्दी, मनश्शे और आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से अर्थात कानान देश के शीलो नगर के गिलाद नाम निज भूमि में जो मूसा ने दिलाई थी यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि होगी और जाने की मनसा से लौट गए।
10 और रुबेनी, गादी और मनश्शे से आधे गोत्री यरदन की उस तराई के में पहुंचे जो कनान देश में है। उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। 11 और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया और रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई अर्थात उसके पार जो इस्राएलियों का एक वेदी बनाई थी। 12 तब इस्राएलियों ने यह सुना कि तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने के उनको शीलो में इकट्ठी हुई। 13 तब इस्राएलियों ने रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद के एलीजार और याजक के पुत्र पीनहास को, 14 और उसके संग 10 प्रधान अर्थात इस्राएल के एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक प्रधान को भेजा। और वे इस्राएल के हजारों में से अपने पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया जो आज तुमने एक वेदी बना ली है। इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है क्या? 17 सुनो, पोर के विषय में अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली भी भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है? 18 की आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो। क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली पर क्रोधित होगा। 19 परंतु यदि तुम निज भूमि अशुद्ध होकर हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, यहाँ यहोवा का निवास रहता, और हम लोगों के में अपनी भूमि की निज भूमि लो। परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़कर और कोई वेदी न तो यहोवा से बनवा लो और न हमसे। देखो, यह जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया है। तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेला उसी को न मिला? 21 तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएलियों के हजारों के मुख्य पुरुष को यह उत्तर दिया। 22 कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इस बात को इसको जानता है कि इस्राएलियों भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के वह उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया तो तू आज हमको जीवित न छोड़ देगा। 23 यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो तो यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें कि वह उसके लिए हम होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा इसका हिसाब ले। परंतु हमने इस विचार से मनसा से यह किया कि कहीं भविष्य में हमारे संतान से यह कहने लगे कि तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। 25 क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, हे यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो यरदन को हट ठहरा दिया, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। इसलिए ऐसा कहकर तुम्हारे संतान हमारे संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। जब इसलिए हमसे यह न कहो कि आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं। 27 परंतु इसलिए कि हमारे हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में से साक्षी काम दे, इसलिए हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारे संतान हमारे संतान से यह कहने न पाए कि यहोवा ने तुम्हारा कोई भाग नहीं दिया। 28 इसलिए हमने यह कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यूँ कहने लगे कि तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा की वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखों ने होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया है कि और हमारे तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। 29 यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने होम बलि और अन्न बलि व मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाई। 30 रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। 31 और एलीआजार याजक के पुत्र पिनहास और रूबेनियों के गादियों और मनश्शेइयों से कहा कि क्या तुमने यहोवा का ऐसा कोई विश्वासघात नहीं किया जो किया? इससे आज हमने यह जान लिया है कि यहोवा हमारे बीच में हो और तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया। 32 तब एलीआजार याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट आया और वह यह वृत्तांत उनको सुनाया। 33 तब इस्राएल प्रसन्न होकर परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की फिर चर्चा न की। 34 फिर रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि हमारी वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरेगी, यहोवा का परमेश्वर, उस वेदी का नाम एद रखा। यहोशू 23।
यहोशू 23:1। इसके बाद बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया। 2 तब यहोशू सब इस्राएलियों अर्थात पुरानियों मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, ओ तो अब मैं बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। 3 और तुमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। 4 देखो, मैंने बची हुई जातियों को चिट्ठी में डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग दिया है, और यरदन से लेकर सूर्य अस्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा दिया है जिसको मैंने काट डाला है। 5 और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने के देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत याव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने की चौकसी करना, उससे न तो दाहिने और न बाएं मुड़ना। 7 ये जातियां तुम्हारे बीच रह गई, और इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न इनका शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, न उनका दंडवत करना। 8 परंतु जैसे आज के दिन तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहना। यहोवा ने तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ही ओर से लड़ता है। 11 इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिर इन जातियों का बाकी लोगों में से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच से बचे हुए, और इन ब्याह शादियों के करके इनके साथ संविधियाना रिश्ता जोड़ो। 13 तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कीड़ी और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे, और इससे तुम अच्छी भूमि पर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। 14 सुनो, मैं अब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही हैं उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वे सब तुम पर घटाई गई हैं, और उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। 15 तो जैसे परमेश्वर यहोवा ने कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे यहोवा की विपत्ति की सब बातें तुम पर घटाते 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 तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है सत्यानाश कर डालेगा। 16 तब जब तुम उस वाचा को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा पाकर अपने साथ बंधाया, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना को और उनको दंडवत करने लगा, तब यहोवा उसका कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इससे अच्छे देश में से जिसने उससे तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। यहोशू 24 यहोशू 24:1 फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और नारियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। 2 तब यहोशू ने उन लोगों से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया, और उसका वंश बढ़ाया, और उससे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव को दिया, और एसाव को मैंने सेरी नाम पहाड़ी देश पर दिया, और उसका आखिरी वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटे पोतों समेत मिस्र को गया। 5 फिर मैंने यूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। 6 और मैं तुम्हारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछे गया। 7 और जब तुमने यहोवा की दोहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में से अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और जो कुछ उनमें से मिस्र में किया और उनको तुमने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिनों तक जंगल में रहे। 8 तब मैं तुमको उन एमोरियों के देशों में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया था, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सत्यानाश कर डाला है। 9 फिर मेओब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिल्लाम को बुलावा भेजा।
10 परंतु मैंने बिलाम के सुनने के लिए नहीं कि वह तुमको आशीष और आशीष देता गया, इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। 11 तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिजी, कनानी, हित्ती, गर्गेशी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। 12 और मैंने तुमको तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने के भगा दिया, और देखो यह तुम्हारे तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। 13 फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया, परंतु और ऐसा नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और उन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, और तुमने नहीं लगाया था। 14 इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, और उन्हें दूर तक यहोवा की सेवा करो। 15 और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारा पुरखा महानद उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनको देश में रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा को मैं नित्य करूंगा। 16 तब लोगों ने उत्तर दिया कि यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। 17 क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, हमको हमारे पुरखों के दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। 18 और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया, और इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। 19 यहोशू ने लोगों से कहा कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर, वह जलन रखने वाला ईश्वर, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। 20 यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुमको अंत भी कर डालेगा। 21 फिर यहोशू से कहा कि नहीं, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। 22 यहोशू ने लोगों से कहा कि तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करने अंगीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम साक्षी हैं। 23 यहोशू ने कहा कि अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इजराइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। 24 लोगों ने यहोशू से कहा कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। 25 तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उन लोगों के लिए विधि और नियम ठहराया। 26 यह वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस पर बांज के वृक्ष के तले खड़ा किया, और जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। 27 तब यहोशू ने लोगों से कहा कि सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। 28 तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने को विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष तक होकर मर गया। 30 और उसको तिमनत सेरे में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम के पहाड़ पर उत्तर अलंग पर है, उसके मिट्टी के भाग में मिट्टी दी गई। 31 फिर यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहते रहे और उनके जानते थे और यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके जीवन भर की सब भर इजराइल यहोवा की सेवा करते रहे। 32 फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजराइली मिस्र ले आए थे, और वे शेकेम और भूमि के उसी भाग में गई थी जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ के संतान का निज भाग हो गया। 33 और हारून का पुत्र एलीआजार भी मर गया और उसका एप्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पनीहास पर गिब्बेत पीनहास कहलाती थी और उसको दी गई थी।